Hello students, today's unit is solution. Topic is boiling point, and once we understand what is boiling point, we'll come to elevation in boiling point. Okay, let's understand what is boiling point. So normally boiling point, देखिए मैं इसको नॉर्मली नाम से ही एक्सप्लेन करता हूँ, समझ आ रहा है? जैसे पॉइंट है ये कोई, है ना? यहाँ पॉइंट का मतलब है टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? जब एक लिक्विड बॉयल करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लिक्विड बॉयल कब करता है ना? एक लिक्विड बॉयल कब करता है? तो बॉइलिंग पॉइंट हम बोलते हैं इट इज द टेम्परेचर, बेसिकली इट इज द टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर of a liquid become vapor pressure of a liquid become equal to that of its surroundings, means atmosphere से। बड़ा ये वो टेम्परेचर है जब किसी लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर, है ना, कोई भी जो वोलाटाइल लिक्विड है उसके वेपर्स का प्रेशर होता है। सो व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स, है ना? सराउंडिंग मीन्स नॉर्मली एटमॉस्फेयर। अच्छा, आप बताइए मुझे, क्या एटमॉस्फेयर जो है उसका प्रेशर होता है? एटमॉस्फेयर जो है, एयर जो है ना, क्या उसका प्रेशर होता है ना? प्रेशर ऑफ एयर। यस, एयर हैज गॉट ट्रिमेंडस प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर। सी, हमारे आगे पीछे भी तो एयर है, हमें भी तो एयर सराउंड कर रही है, ठीक है? तो एयर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। क्या हम किसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से बता सकते हैं क्या एयर का प्रेशर होता है? क्या हम किसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं एयर का प्रेशर होता है? अगर आपको याद है, कहीं थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ क्लास में आप पढ़ा करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। क्या है वो? देखो, अगर हम एक गिलास ले लें, इस गिलास में अगर हम ना पूरा पानी से भर दें इसको, हम बड़ा कंप्लीटली पानी से भर दें, इतना भर दें कि अब इसमें और पानी नहीं आ रहा, पूरा ब्रिम तक, टॉप तक भर दें। ओके, उसके बाद हम एक कार्डबोर्ड ले लें, कार्डबोर्ड, है ना? उस कार्डबोर्ड को हम इस गिलास के ऊपर जो है ना, ग्लास के ऊपर यहां से ढक दें इसको, है ना? थोड़ा सा इसको प्रेस कर दो, इसलिए ताकि पानी और कार्डबोर्ड के बीच में हवा नहीं रहनी चाहिए। ओके, उसके बाद क्या करो, आप इस गिलास को पकड़ो और आहिस्ता से इसको आहिस्ता से उल्टा कर दो। बड़ा, अगर आप आहिस्ता से इसको उल्टा कर दोगे ऐसे, ठीक है, आपने गिलास को उल्टा कर दिया और अभी नीचे आपका हाथ है ना? ऊपर से आपने पकड़ा हुआ, नीचे आपका हाथ है। आप आहिस्ता से हाथ नीचे से हटा दो, क्या होगा? जैसे आप हाथ नीचे से हटाओगे, क्या होगा बेटा? पानी नीचे नहीं गिरेगा बेटा। आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर में कर सकते हैं। एक गिलास ले लीजिए, उसको पानी से भर दीजिए, पूरा भरना है, ऊपर कार्डबोर्ड से उसको थोड़ा सा दबा दीजिएगा, है ना? उसके बाद उसको ऐसे उल्टा कर दीजिएगा और नीचे से कार्डबोर्ड हटा लीजिएगा, हाँ सॉरी, हाथ हटा लीजिएगा। आप देखेंगे पानी नीचे नहीं गिरेगा। इतना पानी का वेट है नीचे की तरफ, फिर ये पानी नीचे क्यों नहीं गिर रहा? एक्चुअली इस कार्डबोर्ड के बाहर एयर है, और जो एयर का प्रेशर है वो इस कार्डबोर्ड को, इस पानी को ऊपर हेल्ड कर रहा है। तो एयर का प्रेशर इतना है कि इस पानी को नीचे नहीं गिरने दे रहा। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जिससे हम बता सकते हैं एयर का प्रेशर होता है। और बेटा, एयर का तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे भी याद है, अभी भी कहीं मैं शायद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लास में पढ़ा करता था कि हमारे पास मान लो ये दो हेमीस्फीयर हैं, ये एक हेमीस्फीयर है और ये दूसरा हेमीस्फीयर है, खाली है, और ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाते हैं बॉल की तरह, अंदर से खाली हैं, ऊपर से फिट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, है ना? तो अगर हम इन दोनों को फिट कर देते हैं ऐसे, एक और इसके साथ ये दूसरा फिट कर देते हैं, ठीक है? मान लो यहाँ पे एक कोई नूजल है, अगर हम अंदर से ना सारी हवा, एयर बाहर खींच लें, एयर, सारी एयर बाहर खींच लें,
ताकि अंदर वैक्यूम हो जाए, वी फॉर वैक्यूम। अब बेटा ये जो दोनों दोनों जो हेमिस्फीयर्स है ना, ये बड़े टाइटली एक दूसरे के साथ फिट हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाहर एयर है और अंदर वैक्यूम है। बाहर की एयर इनको कंप्रेस करेगी। और मैंने देखा है उस बुक में, इस तरफ भी 4 और इस तरफ भी 4, दोनों तरफ 4 हार्सेस लगा दिए जाते हैं, मतलब 8 हॉर्स पावर हो गया, तो भी वो इन हेमिस्फीयर्स को अलग नहीं कर पाते। ऐसा ऐसा आपकी एनसीईआरटी की 5th 6th या 7th की बुक में बताया गया होता है। इधर भी 4 हार्सेस है, इधर भी 4 हार्सेस है, 8 हार्सेस मिलकर भी इन हेमिस्फीयर्स को अलग नहीं कर पा रहे। सो वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि एयर का प्रेशर इतना ज्यादा है। सो एयर हैज गॉट ट्रिमेंडस प्रेशर। देखिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जब किसी बॉटल में से स्ट्रॉ की हेल्प से कोल्ड ड्रिंक को सक करते हैं, तो बड़ा बेसिकली एयर के प्रेशर की वजह से वो कोल्ड ड्रिंक आपके मुंह में आता है, ठीक है। तो एयर हैज गॉट ट्रिमेंडस प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर। अब बड़ा जो एयर का प्रेशर, अच्छा एयर का जो, तो एक बात हमने समझाई आपको कि एयर का प्रेशर होता है। और एक सिंपल सा मैं एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए ये कोई कैन है, ठीक है ना, टिन का डिब्बा है ना, बंद है और यहां पे एक छोटा सा होल है टिन के डिब्बे में। जैसे जैसे कनस्तर होता है, पीपा होता है पानी तेल का, ऑयल का, ठीक है ना, कनस्तर है एक ये, है ना, टिन का बॉक्स है। आप क्या करिए, इसको खाली कर दीजिए, ऑयल वगैरह निकाल दीजिए। अब क्या करिए, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ये मैंने बीच में पानी डाल दिया, है ना। उसके बाद आप इसको हीट करिएगा। जैसे जैसे आप हीट करेंगे अंदर की एयर बाहर निकल आएगी, और ज़्यादा हीट करेंगे पानी वेपर बना देगा, है ना। जैसे पानी का अंदर वेपर बनेगा, स्टीम बनेंगे, अंदर की सारी हवा बाहर निकल जाएगी। अब इस टिन के अंदर ना स्टीम है, अंदर एयर नहीं है, अब अंदर स्टीम है, और पानी भी जो है सारा स्टीम बना गया हुआ है। अब बेटा आप क्या करिए, इसको ऊपर से बंद कर दीजिएगा, है ना। बताओ इस टिन के अंदर क्या है? वेपर्स हैं, एयर नहीं है। अब क्या करिए, इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिए। जैसे आप इसके ऊपर कोल्ड वाटर ऐड करेंगे, अंदर का जो वेपर्स है वो कंडेंस होकर लिक्विड बना देगा। और बेटा जैसे ही कंडेंस होकर लिक्विड बनाएगा, अंदर एयर तो है नहीं, है ना, और बाहर एयर है। आप देखेंगे क्या होगा, ये जो कनस्तर है ना, ये जो टिन है, ये अंदर पिचक जाएगा सब तरफ से, ये पिचक जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर की एयर के प्रेशर से, अंदर तो एयर रही ही नहीं अब, है ना। ऊपर से हमने बंद कर दिया, एयर अंदर जा नहीं सकती, और अंदर जो स्टीम था उसने कंडेंस होकर वाटर बना दिया, तो अंदर बाहर की एयर की वजह से ये टिन अपने अंदर पिचक जाएगा, घुस जाएगा अपने अंदर। एयर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है। सो एयर हैज गॉट ट्रिमेंडस प्रेशर। अब बेटा एयर का प्रेशर, जैसे जैसे देखो, ये मान लो सी लेवल है, सी लेवल, है ना, और सी लेवल साथ ये मान लो हम कहीं हाइट पे चलते जा रहे हैं। हाइट मतलब जैसे जम्मू है वो सी लेवल से हाइट पे है ना। तो अगर आप बोलेंगे शिमला, वो तो जम्मू से भी हाइट पे है। जितनी भी सिटीज होती हैं वो सी लेवल से ऊपर होती हैं। कोई एक आध सिटी है समूह कहीं पे वो सी लेवल से थोड़ा डाउन लेवल पे है, अदरवाइज ज्यादातर सिटीज जो होती हैं वो सी लेवल से ऊपर होती हैं। अच्छा, अर्थ के ऊपर ये सी है ना, और ये मान लो माउंट एवरेस्ट का टॉप है, हाईएस्ट पॉइंट है। तो बेटा होता क्या, जो सी लेवल है ना, वहां एयर का प्रेशर ज्यादा होता है, और जो माउंट एवरेस्ट है वहां पे एयर का प्रेशर कम होता है। रीजन समझते हो आप? बेटा एयर का एक ब्लैंकेट है अर्थ के आगे पीछे, मान लो ये एयर का ब्लैंकेट है ना, और जो एयर का ब्लैंकेट है उसी की वजह से तो प्रेशर है। कि आप देख रहे हैं एयर का जो ब्लैंकेट है उसकी हाइट सी लेवल पर ज्यादा है और माउंट एवरेस्ट पर कम है ना। तो जितनी ज्यादा हाइट होएगी एयर कॉलम की, उतना ज्यादा प्रेशर होगा। एक फार्मूला आप पढ़ते हैं प्रेशर का, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, हाइट, है ना। तो एयर कॉलम की हाइट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा, और एयर कॉलम की हाइट सी लेवल पर ज्यादा होगी और माउंटेन पर कम हो जाएगी। तो माउंटेन पर एयर का प्रेशर कम होता है, सी लेवल पर प्रेशर ज्यादा होता है। तो बेटा जो एयर का प्रेशर हम लिखते हैं 1 एटमॉस्फेयर, वो प्रेशर सी लेवल पर होता है। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ एयर एट सी लेवल? दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। उसको हम 1 एटमॉस्फेयर मानते हैं। तो आप क्या बोलते हो, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे एयर कॉलम की लेंथ कम हो जाएगी तो एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो बेटा जम्मू में एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वो कम होगा। आप और हाइट पे चले जाएंगे एयर प्रेशर और कम हो जाएगा। और बेटा अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाएंगे तो एयर प्रेशर और कम हो जाएगा। आपने सुना होगा कि कई बार जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको बड़ी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या आपको उसका रीजन समझ आया? जैसे हम हाइट पे जाते हैं एयर प्रेशर
कम हो जाता है। और जब बाहर का प्रेशर कम होता है और अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो नाक के अंदर की जो फाइन वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो रप्चर कर जाती हैं और नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एयर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। एयर का प्रेशर सी लेवल पे जो होता है उसको 1 एटमॉस्फेयर मानते हैं, और जैसे जैसे हम हाइट पे चलते जाएंगे एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम होता चला जाएगा। ओके, तो बेटा दोबारा वापस आते हैं। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? इट इज अ टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सराउंडिंग्स। क्या मतलब है देखता हूं। देखो मान लो ये मेरे पास दोबारा एक बीकर है और इसमें वाटर है ना। मान लो वाटर रूम टेम्परेचर पे है 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। बाहर एयर है, एयर का प्रेशर कितना बोलो? 1 एटमॉस्फेयर एयर का प्रेशर। और जो वाटर है ना, आपने इसमें से वेपर निकलते हुए देखे होंगे, वाटर हमेशा इवेपोरेट करता है। तो मान लो 25 डिग्री पर वाटर के जो वेपर्स निकलते हैं उनका भी कुछ वेपर प्रेशर है। कितना है? ऐसे लिख देता हूं कुछ, मान लो 0.4 एटमॉस्फेयर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर वाटर के वेपर्स का जो प्रेशर है 0.4 एटमॉस्फेयर है, और जो बाहर एयर है उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। ओके, अब अगर मैं इस वाटर को हीट करता हूं तो आप बताओ, हीट करने पर वाटर के बीच के बॉन्ड वीक हो जाएंगे, फिर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और जितने ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे वेपर प्रेशर, जितने ज्यादा वेपर बनेंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, वेपर बनेंगे, तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ओके, तो याद रखो जो वेपर प्रेशर है वो हीट करने पर बढ़ता है। अभी 25 डिग्री पर वेपर प्रेशर 0.4, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, है ना, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। मान लो मैंने टेम्परेचर 50 डिग्री कर दिया, है ना, तो वेपर प्रेशर 0.6 एटमॉस्फेयर हो गया। पहले 0.4 था, अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर 60 डिग्री कर दिया, वेपर प्रेशर और बढ़ गया, है ना। मान लो 0.7 एटमॉस्फेयर हो गया, है ना। बेटा जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। जैसे वाटर का टेम्परेचर हम 100 डिग्री करते हैं, उसके वेपर्स का प्रेशर कितना हो जाता है? 1 एटमॉस्फेयर। सराउंडिंग का प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेयर। तो बेटा ये वाटर अपने आप बॉयल करना शुरू कर देता है। आप ऐसे समझ लो, इसके जो वेपर्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एयर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाती है। तो वाटर मॉलिक्यूल दे टेंड टू एंटर इनटू वाटर, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और एयर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाती है। बेसिकली आपको करना क्या है, वाटर के वेपर्स का जो प्रेशर है वो आपने उसके बाहर वाली एयर के बराबर करना है, और उन दोनों को बराबर करने के लिए माइट भी आपको हीट करना है। ठीक है, सो इट इज द टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग, तब ये बॉयल करता है। ठीक है, जब एक लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर उसके सराउंडिंग के प्रेशर बराबर होता है। अच्छा जरा सोच के आप बताओ, क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये वाटर बॉयल करे और आपको हीट भी नहीं करना पड़े? बिना हीट किए क्या वाटर को बॉयल कर सकते हैं घर में? ये वाटर बॉयल करना चाहिए लेकिन आपको हीट नहीं करना। हाँ, आया समझ आपको? देखो दो तरीके आप मैंने बताए। एक तरीका है, वाटर का प्रेशर अभी मैंने कितना बोला था 25 पे 0.4, या तो इसको बढ़ा के 1 कर लो एयर के बराबर, या 1 को कम करके इसके बराबर कर दो, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये भी एक तरीका है। क्या करें, अगर हम एक फ्लास्क ले लें, ठीक है, इसमें वाटर ले लें। ये जो वाटर है इसका वेपर प्रेशर 0.4 एटमॉस्फेयर है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब मैं इसके साथ क्या करूं, इसको बाहर से ना एक वैक्यूम पंप लगा दूं। वैक्यूम पंप क्या होता है? वैक्यूम पंप समझ गए, जो अंदर से एयर को बाहर खींच लेगा। तो आप बताइए, जैसे जैसे मैं अंदर से एयर को बाहर खींचूंगा, अंदर जो एयर है, यहां पे एयर है ना, और एयर का प्रेशर नॉर्मली तो 1 एटमॉस्फेयर होता है। अगर मैं एयर को बाहर खींचना स्टार्ट करूं तो अंदर जो एयर है उसका प्रेशर, अंदर एयर कम हो जाएगी ना, तो एयर का प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 से कम होना, 1 से 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, है ना, एयर का प्रेशर फॉल करने लगा। जैसे इस एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से फॉल करके 0.4 एटमॉस्फेयर आएगा, तो बेटा ये वाटर अपने आप बॉयल करना शुरू कर देगा। कुछ बात समझ पाए आप लोग? ठीक है, या तो आप वाटर के वेपर्स को गर्म करो, वाटर को गर्म करो, उसके वेपर का प्रेशर एयर के बराबर कर लो, या फिर अंदर से एयर रिमूव कर लो। जैसे आप एयर रिमूव करोगे अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, और जैसे एयर का प्रेशर और वाटर का वेपर प्रेशर बराबर होगा तो बेटा ये वाटर जो है ऑटोमेटिकली बॉयल करना शुरू हो जाएगा, है ना। और इस बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 25 होगा, 100 नहीं होगा, क्योंकि यहां आपने गर्म तो किया नहीं,
नो दिस वाटर विल बी बॉइलिंग एट 25 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली आपको एक लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर सराउंडिंग के बराबर करना आपने, दैट्स ऑल। जैसे मर्जी करिए, या तो वेपर प्रेशर को बढ़ा के उसके बराबर ले आइए, या सराउंडिंग प्रेशर को कम करके आप वेपर प्रेशर के बराबर कर लीजिए, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हीट करके उस लिक्विड के वेपर्स के प्रेशर को सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर करते हैं। अगर मैं अपनी बात को ग्राफ से समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए कुछ इस तरह से, इस तरह मैं टेम्परेचर ले लेता हूं, इस तरह मैं प्रेशर ले लेता हूं, और इस तरह मैं टेम्परेचर ले लेता हूं, ठीक है। मान लेता हूं ये कोई टेम्परेचर की वैल्यूज है, ठीक है ना। ये 25 डिग्री सेल्सियस लेता हूं, ये 50 डिग्री सेल्सियस, ये 75 डिग्री सेल्सियस, मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन, ठीक है। और इधर प्रेशर ले लेता हूं, मान लो ये है 1 एटमॉस्फेयर, इज 1 एटमॉस्फेयर द प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर दैट इज द प्रेशर ऑफ एयर। यहां टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना सपोज किया था मैंने, 0.4, यहां मार्क कर देता हूं, ये 0.4 एटमॉस्फेयर है ना, ये मार्क कर देता हूं 0.4 एटमॉस्फेयर एट 25 डिग्री सेल्सियस। वेपर प्रेशर अब वाटर दैट इज 0.4 एटमॉस्फेयर। अब बताओ अगर मैं इसको हीट करूंगा तो वाटर का वेपर प्रेशर बेटा इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट करेंगे, वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो अल्टीमेटली बेटा देखो, हीट करते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यहां पे आकर बताओ इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर। तो बेटा ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। So when the vapor pressure of a liquid become that of 1 atmosphere, that of surrounding, so this temperature 100 degree Celsius, that is called TB, boiling temperature for water, boiling temperature. अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अब आप डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, इज द टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। और ये डेफिनेशन जो मैंने बोली ये सी लेवल पर है। क्या मुझे बता सकते हैं जम्मू में एयर का प्रेशर कितना हो, सॉरी जम्मू में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा, 100 से ज्यादा होगा या 100 से कम होगा? बोलो। जम्मू में देखो ये जो एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, ये तो सी लेवल पे है, जम्मू में तो नहीं है। तो आप क्या बोलते हैं, जम्मू में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा या उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा? अच्छा बताओ, जम्मू में एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा? कम होगा, है ना। कम बोला आपने, मैं इसको ये नीचे ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेता हूँ, है ना। ये जो सेकंड लाइन है ये नीचे ड्रॉ की मैंने, देखो ये पहले से कम है, कितनी है ये 1 एटमॉस्फेयर है फर्स्ट, सेकंड को मैं 0.95 एटमॉस्फेयर ले लेता हूँ, ओके। तो जम्मू में एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं 0.95 एटमॉस्फेयर है, क्योंकि जम्मू सी लेवल से थोड़ी हाइट के ऊपर है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है प्रेशर कम हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो अगर जम्मू में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.95 है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी जरा ध्यान से देखो, 100 से नीचे आ गया। पहले ये बॉइलिंग पॉइंट था, अब ये नीचे आ गया। तो बेटा जम्मू में हो सकता है 99 हो या 98.5 हो, तो जम्मू में जो प्रेशर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 नहीं होगा, वो उससे थोड़ा सा कम होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इसका मतलब जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एयर का प्रेशर कम हो जाता है। एयर का प्रेशर कम होता तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जब हम बोलते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, वो सी लेवल पर है, वो जम्मू में नहीं है या किसी हाइट में नहीं है, ओके। सो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी एयर का प्रेशर कम होगा, एयर का प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर जब वो बॉयल करता है वो जल्दी आ जाएगा। मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं आप, तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है 70 डिग्री हो। आपने सुना होगा इट इज डिफिकल्ट टू कुक मील्स एट हाई अल्टीट्यूड। कभी सुना है कि अगर हम पहाड़ों के ऊपर खाना बनाते हैं या मीट बनाते हैं तो उसको बड़ा टाइम लगता है? क्या आपको रीजन समझ आया? क्योंकि पहाड़ों के ऊपर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, और हम सारा खाना तो पानी में ही तो बनाते हैं, है ना। राइस हम पानी में बनाते हैं, दालें हम पल्सेस जो हम पानी में बनाते हैं, मीट हम कुक करते हैं तो हम पानी में बनाते हैं। और बेटा जब हम खाना बनाते हैं तो खाने को वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मिलता है ना। खाने में पानी डाल दिया, जो भी आपने दाल बनाई तो पानी डाल दिया, आपने हीट किया, वाटर बॉईल करता है। अगर वो बॉईल कर रहा है 100 डिग्री पर तो खाने को 100 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है। मान लो आप चले गए माउंट एवरेस्ट पर, वहां पर तो वाटर जल्दी बॉईल कर जाएगा 80 डिग्री पर,
तो इसका मतलब माउंट एवरेस्ट पर जब आप खाना बनाएंगे, उसमें पानी डालेंगे बनाते हुए, तो बेटा उसको जब आप हीट करेंगे वो बॉयल करेगा। बॉयल कब करेगा? 180 पे। अब 100 पे नहीं करेगा। अब खाने को 80 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है, 100 की जगह 80 डिग्री कम टेम्परेचर मिल रहा है। तो बेटा कम टेम्परेचर मिलेगा तो कुकिंग का टाइम बढ़ जाएगा ना। इट इज डिफिकल्ट टू कुक मील्स एट हाई अल्टीट्यूड। क्यों? क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, खाने को कम टेम्परेचर मिलता है। टेम्परेचर कम हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो खाने को बनने में ज्यादा टाइम लगता है अल्टीट्यूड्स पे। ओके, अच्छा बताइए जरा, प्रेशर कुकर में खाना कैसे जल्दी बन जाता है? आप बोलेंगे प्रेशर कुकर में प्रेशर होता है, तो प्रेशर बढ़ने से खाना थोड़ी जल्दी बन जाएगा। बेटा प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होता है, सही बोला आपने, है ना। क्या होता है, प्रेशर कुकर बंद होता है तो अंदर जो वेपर्स बनते हैं बाहर नहीं आ पाते, अंदर ही रहते हैं, है ना। प्रेशर बढ़ जाता है। 1 की जगह देखो ये यहां ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, ये ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं लाइन। प्रेशर कुकर में प्रेशर मान लो हो गया 1.2 एटमॉस्फेयर, प्रेशर ज्यादा है। अब देखो ये जो हीट करने पर ये देखो, ये देखा आपने ग्राफ में। अब यहां पे आकर ये वाटर बॉईल करेगा। क्या आपने देखा ये बॉइलिंग टेम्परेचर पहले वाले टेम्परेचर से बढ़ गया? यस, प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मान लो ओपन कंटेनर में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो प्रेशर कुकर में 110 डिग्री होगा। तो बेटा खाने को ज्यादा टेम्परेचर मिला ना, 100 की जगह 110, तो कुकिंग जल्दी हो गई। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जब किसी लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर आपने सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर करना है। और उसके दो तरीके हैं, या तो आप लिक्विड के वेपर्स के प्रेशर को बढ़ा के सराउंडिंग के बराबर ले जाइए, या सराउंडिंग के प्रेशर को कम करके लिक्विड के बराबर ले जाइए। ठीक है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एयर का प्रेशर कम हो जाता है। एयर का प्रेशर कम होता है तो किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम हो जाता है। जब हम बोलते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, वो सी लेवल पर होता है, क्योंकि सी लेवल पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जम्मू में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि जम्मू सी लेवल से हाइट पे है। और आप जैसे जैसे हाइट पे चलते जाएंगे किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, खाने को ज्यादा टेम्परेचर मिलता है, इसलिए कुकिंग जल्दी हो जाती है। तो बड़ा ये हल्का सा आइडिया था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। प्लीज, थैंक यू।